पहले मेरे को लपेटने के चक्कर में वो मुद्दा उठा रहे थे कि आपने एक लड़की के बारे में कैसे बोल दिया कि मुजरा कर रही है। भाई मुजरा भी एक डांस फॉर्म है, गूगल कर लेना। वैसे तू अनपढ़ है, तुझे पता नहीं पड़ेगा। और मैंने किसी लड़की के लिए और या कोई सभ्य औरतों के लिए नहीं लिखा था। वो मैंने लिखा था कि उन लड़कियों का इलाज होना चाहिए जो सड़क किनारे मुजरा कर रही है। मुजरा मतलब अंदर से गंदगी फैला रही है। और ये बात इसलिए बोली थी कि ताकि जो इनको देख के हमारी परिवारों की बच्चियाँ हैं ना, शायद तुम्हारे समाज की बच्चियाँ भी हो सकती है उसमें, तुम्हारे परिवार की भी हो सकती हैं और मेरे परिवार की हो सकती है, तो भविष्य में जो बच्चियाँ इनको देख के बिगड़ रही है ना, ये जो पागल हुए पड़े सोशल मीडिया के चक्कर में आजकल बच्चियाँ, किसको इतने व्यू मिल रहे हैं तो मुझे मिले, तो वो जो गंदगी फैला रही लड़कियाँ, जो अश्लीलता फैला रही, वो वीडियो उनके लिए था। तो उनके लिए बोला गया मुजरा। अब तुम्हारे पता नहीं काहे का कीड़ा काट गया है, भाई साहब आपने मुझे कसम बोल दी। मैं तो अभी फिर बोलूँगा, वो लड़कियां जो अश्लीलता फैला रही है, सड़क किनारे डांस कर रही है, वो मुजरा ही कर रही हैं। टैलेंटेड डांसर स्टेज पर परफॉर्म करती हैं या कैमरे के आगे। मैंने सबके लिए नहीं बोला है, जो लड़कियां गंद फैला रही हैं। इसलिए थोड़ा भाई पढ़ लिख जाओ और बुद्धि दिक्कत, ये जो ढक्कन है ना बुद्धि के, इसका विकास तब होगा जब आप शिक्षा ग्रहण करोगे। अब तुम कहने में करो मैं पढ़ा लिखा हूँ, अरे काहे के पढ़े लिखे हो? मेरी बात तो तुम समझ नहीं रहे हो, जबरदस्ती खींचे जा रहे हो। मैं बोल तुम्हें रहा हूँ, तुम आ जाते हो हाँ मेरी जाति पे ऊपर आ गया। अरे मैं तो तुम्हें बोल रहा हूँ गधेड़ो, जाति की तो मैंने किसी की बात ही नहीं करी। अब तेरे पास जाति का टॉपिक मिला नहीं, तेरे मेरे मुंह से कुछ निकला नहीं पाया, तो तुम लड़की वाली बात पे आ गए। तो भाई मेरे टारगेट पे चमचे थे। तो चमचों को ही रहने दो, तुम उड़ता तीर मत लो। क्योंकि मैं कभी किसी की ये समाज के लिए कभी नहीं बोलता। मैंने कहा सारे समाज मेरे हैं, मैं किसी समाज के नहीं बोलता, मैं कुछ लोगों के लिए बोलता हूँ। तो थोड़ा पढ़ो लिखो जानवरों। फिर बोलोगे दारू कट्टा बोल दिया, तुम दारू कट्टे ही हो, इसलिए सबसे ज़्यादा मिर्ची भी तुम्हें लग रही है। और जो तुम कुछ लोग हैं ना निरंतर गालियां दे रहे हो, तुम्हारी गाली से हमारा बाल नहीं खुड़ेगा मेरे भाई। तुम अपने माता पिता के संस्कार बता रहे हो, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं, उन्होंने तुम्हें क्या सिखाया। तो ये तो तुम्हारी गटर छाप गालीबाजी है ना, इससे हमारा को फर्क पड़ेगा नहीं। अपना है योगेश गुजर भाई, योगेश गोचर सीमलिया से। अभी उसने कल रात को दी तुम्हें भर भर के गालियाँ। कारण क्या है? तुम डिजर्व करते हो। तुम एक आदमी को इतना परेशान कर देते हो कि वो ना चाहकर भी गाली बके। तो तुम्हारे बाप ने कल गाली बकी ना, तुम डिजर्व करते हो। हाँ मैं गाली नहीं दूंगा, मेरे को थोड़ा कंट्रोल है। वो मेरा भाई है, उसको कंट्रोल नहीं था, तो उसने तो मतलब वो गालियाँ उसको भी पड़ी बेचारे को। जबकि उसने किसी के लिए, उसके समाज के लिए बोलेगा तो अगला बोलेगा। समाज के अंदर तुम्हारे कीड़ा काटता ना, तो इसे सारे इंसान काटता है। पर जब कोई गाली देगा तब तो तुम तो इतना परेशान कर रहे हो लोगों को कि अभी तो सिर्फ एक आदमी ने गाली देना स्टार्ट किया है। अगर यही हरकतें तुमने बंद नहीं करी, अब तो तुमने तुम्हारे नेता को हरवाया है। अगर तुम्हारी ये हरकतें बंद नहीं हुई गालीबाजी की, तो तुम्हारा नेता जिंदगी भर कभी नहीं जी सकता पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी, अगर तुम्हारी ये हरकतें रही तो। और अभी तो एक शुरुआत, एक ने गाली देना चालू करा, अभी पूरा राजस्थान गाली देगा तुम्हें। इसलिए कह रहा हूँ हरकतें सुधार लो। अपने नेताजी को भी कहो, दमदार आदमी, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, दमदार आदमी है, भविष्य में बहुत अच्छा कर सकता है। पर ये जो है ना ये जबान, इसको थोड़ा कंट्रोल में रखो। मंदिरों पर मत जाओ, किसी की बहन बेटी की पर उंगली मत उठाओ। राजनीति करो, देश दुनिया को ये बताओ कि हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे विकास कर सकते हैं, वो चीज़ बताओ। पर तुम अपनी कमियां छुपाने के लिए दूसरों को गाली गलौज करोगे, ये शोभा नहीं देता मेरे भाई। इसलिए गाली वाली कर दो बंद, नहीं तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम तुम्हारी औकात खुद बताओगे, तुम कुछ हो बीप वाले लोग तो तुम करोगे। अभी तो एक ने चालू करा, अभी आगे आगे देखो और कौन कौन गालियाँ देगा तुम्हें।